बैटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था याओ मिंग लीडर की पोजीशन दोबारा रीगेन करते हुए अपने एल्डर्स को कमांड देता है कि जो भी लोग हमारे क्लैन में अभी धोखेबाज है उन सभी को रास्ते से हटा दो। नेक्स्टली दोस्तों हम लोगों को उसी रात का समय दिखाया जाता है जब हॉल में याओ मिंग शोयन और उसके दोस्तों को इनवाइट करता है। तब वहाँ पर वो अपने क्लैन के एक राज को उनके साथ शेयर करता है। डीमन सेंट वन क्वान उनका एक स्टोन टेबलेट जिसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसको अभी तक 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग भी नहीं निकाल पाए। साथ ही साथ शोयन से याओ मिंग कहते हैं कि अगर शोयन उनकी उस टेक्निक को पाने में मदद करता है तो याओ मिंग शोयन से उन हाई लेवल टेक्निक्स को शेयर करेंगे जिसमें 10 क्लास का हाई लेवल टेक्निक सोल सेटिंग टेक्निक भी है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन इस बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहने लगता है अगर वो टेक्निक मेरे पास आ गया तो मैं इवन एक दाऊ शेंग के 3 स्टार पर्सन से भी बहुत इजीली डील कर पाऊंगा। लेकिन फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है पर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट जब उसे पा नहीं पाए तो आखिर क्यों ब्रदर याओ मिंग सोचते हैं कि मैं उसे इस लेवल के साथ हासिल कर पाऊंगा। याओ मिंग तब शेन को बताते हैं ब्रदर शोयन स्टोन टैबलेट जो है वो हमारे डीमन सेंट के कुछ बचे हुए स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा गार्ड किया जा रहा है। तो हाँ, अगर उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ना है तो एक पर्सन को एटलीस्ट सोल रेल्म के हेवनली सोल तो कंटेन करनी होगी। पर अफसोस हमारे क्लैन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस तरह का स्पिरिचुअल स्टेट कंटेन करता हो। हम लोग सब मैजिकल बीस्ट हैं और हम लोग ज्यादा अल्केमिसी में फोकस नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से मैं दाऊ शेंग के 2 स्टार के पीक पर होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लेवल पर एक टीयर 7 के अल्केमिस्ट जितना ही स्ट्रॉन्ग हूँ। किस्मत से मेरी मुलाकात आपसे हो गई जो कि इतने हाई लेवल के अल्केमिस्ट हैं। अगर बात आपकी ना होती तो मैं कभी भी एक आउटसाइडर को हेल्प के लिए ना पूछता, पर क्योंकि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी और मुझे आप पे भरोसा भी है तो मैं आपसे उन टेक्निक्स को शेयर करना चाहता हूँ और आपसे एक और हेल्प की उम्मीद कर रहा हूँ। शेन कहता है पर ब्रदर याओ मिंग अब तो आप चीफ बन चुके हैं। इस 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में आपसे ऊंचा ओहदा किसी का नहीं है तो फिर इस इम्पोर्टेंट सीक्रेट के लिए अभी आप मेरे जैसे एक आउटसाइडर की मदद क्यों चाहते हैं। याओ मिंग शेन की बात से गुस्साते नहीं है। कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं पर ब्रदर शोयन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई मेरी चाल वगैरह नहीं छुपी हुई है। एक्चुअल में मेरी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ धीरे धीरे बहुत ज्यादा इम्प्योर होती जा रही है। अब तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हम लोग बेयरली अपने टेरिटरी को डिफेंड कर पा रहे हैं। मैं अब चाहता हूँ कि मैं दोबारा से 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को उसकी उन ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँ जिन ऊंचाइयों को वो डिजर्व करते हैं। मैं अभी इस ट्राइब का चीफ तो बन गया पर अभी भी मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। पर हाँ, मेरी उतनी स्ट्रेंथ ये चीज करने के लिए काफी भी नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, इसीलिए मुझे डीमन सेंट वन क्वान के ब्लड लाइन की जरूरत है। शोयन याओ मिंग के इतने साफ साफ एक्सप्लेनेशन को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है मैं खुश हूँ कि आपने मुझे इतने सीधे तरीके से सब कुछ बता दिया। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। याओ मिंग तो ये सुनकर अपने हाथों को जोड़ता है। कहता है अगर ऐसी बात है तो ब्रदर शोयन मैं आपको एडवांस में थैंक यू कहता हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के अंडरग्राउंड वर्ल्ड की एक अलग ही जगह को दिखाया जाता है। ये यहाँ की एक सीक्रेट जगह है। यहाँ पर याओ मिंग शेयन के ग्रुप के साथ तेजी से स्टोन टेबलेट की ओर बढ़ता है। कुछ समय में वहाँ पर पहुँचते हैं। याओ मिंग कहता है बहुत साल पहले मैंने अकेले में उस एसेंस ब्लड और सोल सेंटरिंग टेक्निक को हासिल करने की कोशिश करी, पर क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ उस वक्त कम थी इसी वजह से मुझे इस स्टोन टेबलेट में घुसने से पहले ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ने बाहर फेंक दिया था।
उससे मेरा सोल इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था कि उससे रिकवर करने में मुझे आधा साल लग गया। शेयन भी ये बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उतने साल पहले भी याओमिंग दो शेंग क्लास पर तो ज़रूर होंगे। तब शेयन अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इस स्टोन टेबलेट को इंस्पेक्ट करता है। तुरंत ही उसे इस स्टोन टेबलेट की एनर्जी के बारे में पता चलता है और फिर हैरान होते हुए कहता है, स्टोन टेबलेट जिस तरह की सोल एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वाकई में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। याओमिंग कहते हैं, जो कोई दाऊदी रेल्म से बस एक कदम पीछे हो, उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या ब्रदर शेयन कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये कर पाएंगे? शेयन कहता है, कॉन्फिडेंट नहीं, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। याओमिंग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर शेयन पर रिलाई कर सकता हूँ, पर अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो प्लीज तुरंत विड्रॉ कर लीजिएगा। शेयन जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले अपने दोस्तों से कहता है, मुझे आने में थोड़ा सा लेट लगेगा, आप लोग मेरा इंतजार करिएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हुए शेयन वहाँ पर सामने जाकर बैठ जाता है और फिर अपना हैंड साइन करते हुए अगले ही सेकेंड अपने बॉडी से अपने सोल को अलग कर देता है। याओमिंग ये नज़ारा देखते हैं, देखकर शॉक्ड कहते हैं, ब्रदर शेयन एक्चुअल में अपने सोल पावर को इतना ज़्यादा कंडेंस कर चुके हैं कि ये उस पावर को एक फिजिकल सोल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तब शेयन की सोल स्टोन टेबलेट पे एंटर करती है और तब स्टोन टेबलेट के अंदर हम लोग एक नए वर्ल्ड को देखते हैं। शेयन का सोल वहाँ अपीयर होता है। अंदर का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था। लगातार उस जगह पर स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म हो रहे थे। शेयन उस ट्रेजर की तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है। कहने लगता है, इस स्टोन टेबलेट के अंदर ऐसी पूरी दुनिया बना देना, वाकई में हुआन कुआन का जो नाम था वो अपने रेपुटेशन को कायम करके रखे हैं। पर तभी उसके ऊपर एक तूफान का अटैक आता है। जैसे ही वो उससे संभलता है, देखता है कि शेयन के ऊपर सीरीन वन फिंगर अटैक हो चुका है। शेयन इस अटैक से पहले डील कर चुका है, इसीलिए तुरंत ही अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और अपने फायर ड्रैगन से उस फिंगर के ऊपर काउंटर अटैक करता है। पर दोस्तों शेयन का ये अटैक इसके सामने काम नहीं आता है, एज ये उस याओटियान के अटैक से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखते हुए अब जब वन फिंगर शेयन के एकदम करीब आ चुका था, तो शेयन अपने दो शेंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से ही उस फिंगर को रोकता है। फिर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक जोरदार पुश करता है, जिससे फिंगर में क्रैक्स आते हैं और वो फिंगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अटैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद शेयन इस जगह को देख रहा था, क्योंकि उसे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक का एहसास हो रहा था। और हाँ दोस्तों, इसका यह एहसास सही था, क्योंकि उसके ऊपर स्प्रिंग पाम अटैक हो चुका था। तुरंत ही शेयन देखता है तो अपने आप को बचाने के लिए भागता है, पर दोस्तों उतना भागने के बावजूद भी स्प्रिंग पाम उसे घेरता है और फिर एक जगह पर उसे दबोच लेता है। पर शेयन को मारने के लिए इतना काफी नहीं था। शेयन अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक पाम ब्लो अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन स्प्रिंग पाम से अपने आप को छुड़ा लेता है। कहता है, कौन है, सामने आओ, इन टेक्निक से तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। पर दोस्तों तब तो इस जगह में एकदम हलचल होने लगती है, ये पूरी जगह हिलने लगती है और एक तूफान शेयन को घेर लेता है। शेयन एकदम शॉक्ड, क्योंकि अब उसके सामने उसे एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी। शेयन अपने सामने देखता है तो देखता है एक 6 हाथों वाला पर्सन अपनी विशाल बॉडी के साथ उसके सामने है। शेयन को उसके अंदर से एक तौती स्ट्रेंथ फील हो रही थी। तब आवाज आती है, बच्चे ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हें आना चाहिए था, तो हाँ मैं तुमसे कहता हूँ अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। कहते हुए आवाज का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट होता है और वो इस जगह के पूरे तूफान को एकदम से हटा देता है। वाकई में इनकी आवाज में एक पावर थी, लेकिन शेयन यहाँ पर हार मारने को नहीं आया था। कहता है, सीनियर मैं यहाँ पर आपका टेस्ट देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके सीरीन स्प्रिंग हेवन रेंज और आपके एसेंस ब्लड के लेगेसी को हासिल करने के लिए आया हूँ। जब तक मैं अपने गोल को हासिल नहीं कर सकता हूँ, ये जूनियर यहाँ से नहीं जाएगा। तब हुआन कुआन की ये जो सोल बॉडी, जो कि अभी भी अपने प्रीवियस लाइफ के पावर को डिफेक्ट कर रही थी, जो कि ताओशेंग के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, कहने लगते हैं हेवनली सोल रेल्म के लेट स्टेज की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाकई में तुम उन सभी पर्सन से ज्यादा स्ट्रांग हो
जितने पर्सन्स इतने सालों में यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं, लेकिन तभी अचानक से एक स्पिरिचुअल प्रेशर क्रिएट होता है। शेयन अपने आप को बचाने लगता है। वन क्वान शेयन के और करीब आ जाते हैं, कहते हैं बच्चे, भले ही तुम्हारी सोल स्ट्रांग है पर अभी भी तुम हेवनली सोल ग्रेट परफेक्शन लेवल से बहुत ज्यादा दूर हो। वापस चले जाओ, तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। शेयन उनकी बात को सुनकर एकदम शॉक्ड, क्योंकि जिस लेवल के बारे में वो बात कर रहे हैं वो लेवल दाऊदी लेवल पे पहुंचने के बाद अचीव किया जाता है। शेयन अपने मन में कहने लगता है उस लेवल का पर्सन तो पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। मुझे नहीं लगता उस रल्म तक कल्टीवेट करने वाला आज इस दुनिया में मौजूद भी है। लेकिन फिर भी अपने हिम्मत को बटोरते हुए कहता है, भले ही वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसे आप तलाश कर रहे हैं, पर क्यों ना मैं जो हूँ उसी के साथ एक बार आप ही इस टेस्ट के लिए मुझे परख लें। कहते हुए अपने हाथों को जोड़ता है और उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है, जो कि फिर ब्लास्ट हो जाता है और उस जगह पर हुआन कुआन के जैसे दिखने वाली सिमिलर स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है। भले ही शेयन हेवनली रेल्म में ना पहुंचा हो, पर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से वो उस लेवल का एक इल्यूजन टाइप क्रिएट कर रहा है और ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पर अपलोड होगा, शायद 10 से 15 मिनट में मैं अपलोड कर दूंगा। सॉरी दोस्तों, वीडियोस एकदम लेट होती जा रही हैं। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं वीडियो लेट करूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे बुरा लगता है, पर क्या करूं, प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। कितना ही मैं प्रॉब्लम को आपको बताऊं, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर सच में एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ ही जा रही है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।